22 जून 1991 मेट्रो सिनेमा मुंबई। फिल्म रिलीज होने से पहले यहां इसका प्रीमियर आयोजित हुआ और हॉल के भीतर और बाहर का जमावड़ा देख कहना मुश्किल था कि यह फिल्म का प्रीमियर है या कपूर खानदान की कोई मैरिज पार्टी। इसके पहले भी आर.के. बैनर की फिल्में आती रही थीं, लेकिन शायद ही वो इतने बड़े फैमिली गेट टुगेदर का जरिया बनी हो। आज भी जब कपूर खानदान कहीं इकट्ठा हो तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यह फिल्म जीते जी उनका सपना ही रहा। 2 जून 1987 को आखिरी सांस लेने से पहले तक राज कपूर ने फिल्म की स्टोरी और काफी हद तक कास्टिंग का काम भी पूरा कर लिया था और इसके 2 गाने तो अपनी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड करा चुके थे। उनके डेडिकेशन से साफ था कि पिछली फिल्मों की तरह ही वो इसे एक म्यूजिकल हिट फिल्म बनाना चाहते थे और हुआ भी यही। मैं देरी करता नहीं, देर हो जाती है। फिल्म तो जीते जी पूरी ना हो सकी, लेकिन जब हुई तो इसके गानों ने म्यूजिकल ट्रैक के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूंकि उस साल बॉक्स ऑफिस पर 1 दर्जन सुपरहिट फिल्मों ने दस्तक दी थी, कमर्शियल पैमाने पर कंपटीशन टाइट था। ऐसे में एक जबरदस्त हिट फिल्म होते हुए भी हिना टॉप ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में 7वें पायदान पर रही। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और हमारी इस कहानी में भी अभी कई रंग आने बाकी हैं। इसके म्यूजिकल एल्बम ने तो कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े ही थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म उस साल भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी भेजी गई। इसके पीछे भी वजहें थीं। कहानी भारत और पाकिस्तान को जोड़ती थी, एक ऐसे दौर में जब कश्मीर को लेकर दोनों देशों की तल्खी ग्लोबल कंसर्न बनती जा रही थी। ऐसे में जियोपॉलिटिकल नोशंस के मद्देनजर इसकी ऑस्कर की दावेदारी कोई हैरानी की बात नहीं थी। खानदान बंटवारे के समय पाकिस्तान से आया था और राज कपूर अपने अतीत और पुश्तैनी मिट्टी को हमेशा याद किया करते थे। चंदर यानी ऋषि कपूर श्रीनगर में रहता है और उसकी चांदनी यानी अश्विनी भावे से सगाई होने वाली है। लेकिन सगाई के दिन ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घाटियों में गिरकर दरिया में बहता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। झेलम नदी के किनारे बसे मुस्लिम कबीले के लोग उसे बचाते हैं, लेकिन वो अपनी यादाश्त खो बैठा है। बरामदगी के समय चूंकि वो अपनी मंगेतर चांद का नाम पुकार रहा था, तो लोगों ने सोचा कि इसका नाम चांद है और ये अपना नाम बता रहा है, और उसे यही नाम मिल गया। चांद अब बीवी गुल यानी फरीदा जलाल के यहाँ काम करने लगता है और पास के ही खान बाबा यानी सईद जाफरी की बेटी हिना यानी जेबा बख्तियार से उसे प्यार हो जाता है। सभी की रजामंदी से उन दोनों की शादी भी तय कर दी जाती है और बीच में खलनायकों का ट्विस्ट आता है। दारोगा शहबाज खान यानी रजा मुराद, जिसकी हिना पर नजर थी, उसे यह शादी नागवार गुजरती है। जल्द ही वह अपनी 3 तिकड़मों से यह पर्दाफाश करता है कि चांद मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय करके अपना इकबाल जुर्म कर लो। इकबाल जुर्म? यही कि तुम एक जासूस हो। कई उलटफेर और इमोशनल पंच के बाद कबीले के भलमानस लोग फैसला करते हैं कि किसी तरह चांद को सीमा पार उसके घर पहुंचा दिया जाए। इस बीच सरहद पे खूनी झड़प होती है और उसमें हिना मारी जाती है और अपने खूबसूरत, इमोशनल और डेडिकेटेड रोल से फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करती है। 1987 में राज साहब ने अपनी मृत्यु से पहले बेटों से कहा था कि आर.के. फिल्म्स को मरने मत देना। अब बेटों की पहली जिम्मेदारी इस फिल्म को पूरा करने की थी। बड़े बेटे रणधीर कपूर ने निर्देशन की कमान संभाली और ऋषि कपूर को हीरोइक रोल में लिया, लेकिन हिना के रोल के लिए काफी मशक्कत हुई। राज कपूर भी चाहते थे कि हीरोइन में कहानी की मिट्टी बसी हो। कहानी तो राज कपूर के समय ही ख्वाजा अहमद अब्बास और बाद में बीपी साठे ने पूरी की थी। इंडो पाक बैकग्राउंड के चलते इसके संवाद लिखवाने में पाकिस्तानी कलम की भी मदद ली गई।
इधर से जैनेंद्र जैन तो उधर से हसीना मोइन ने डायलॉग्स को अंतिम रूप दिया। हालांकि मोइन को इसके लिए बाद में अपने देश में खरी खोटी भी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इस मोइन की सिफारिश पे ही जेबा बख्तियार को हिना के रोल में लेने का फैसला किया गया था। तक जेबा ने एक आध टीवी शो ही किए थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें भारत ही नहीं पूरे पाकिस्तान में भी स्टार बना दिया। हालांकि डेब्यू फिल्म वाला स्टारडम वो कायम नहीं रख पाई। मोहब्बत की आरजू, स्टंटमैन, जय विक्रांता, सरगम, मुकदमा, चीफ साहब, कई फिल्मों में काम किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनकी मैरिटल लाइफ में भी तूफान आए, कई शादियां और तलाक से गुजरना पड़ा। अदनान सामी के साथ उनकी शादी और ब्रेकअप भी चर्चा में रहा। खैर, याद किए जाने के लिए एक बड़ी कामयाबी ही काफी है। हिना 90s ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ऑल टाइम कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है और इसका म्यूजिकल मैजिक तो आज भी अपना असर कायम रखे हुए। गाने हमेशा से आरके फिल्म्स की पहचान रहे हैं। राज साहब हर हाल में इसके गानों को यादगार बनाना चाहते थे और उसके लिए सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली वाली ही टीम रखी थी। संगीतकार रविंद्र जैन के सुरताल पर लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज ने जो समा बांधा, उसने इस फिल्म को पर्दे से बाहर भी गली गली और कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर और रेडियो के जरिए लोगों के दिलों में बसा दिया। फिल्म में 10 गाने रखे गए थे, जिनमें से इस गाने के 2 वर्जन खुशी और गम वाले थे। और ये गाना जिसे राज साहब ने जीते जी रिकॉर्ड करा दिया था। कहते हैं कि इस गाने को जब लता मंगेशकर ने राज साहब के सामने रिकॉर्ड किया तो वो भावुक होकर रो पड़े थे। यह भी बता दें कि 10 गानों में से इस एक गाने का संगीत रविंद्र जैन ने नहीं बल्कि नक्श लायलपुरी ने दिया था। दोस्तों, उम्मीद है ये फिल्म आपने भी देखी होगी और आपकी फिल्मी यादों को इस वीडियो ने थोड़ा भी तरोताजा किया है। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी, देर न हो जाए कहीं, देर न हो